नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। काफ़ी दिनों बाद आप सबसे आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। कुछ विषय ही ऐसा था, मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात की जाए। कल 18 तारीख है, कल 2 मीटिंग हो रही है। कहने तो आज से मीटिंग हो रही, शुरू हो गई। एक मीटिंग हो रही है कांग्रेस और विपक्षी दलों की, जिसमें 26 दल हैं। उनकी मीटिंग बेंगलुरु में। और एक मीटिंग हो रही है अशोक होटल में दिल्ली में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी एनडीए के लोगों की मीटिंग हो रही है। और यह एनडीए वाली जो मीटिंग है वो मीटिंग 10 साल बाद हो रही है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, जेपी नड्डा मीटिंग बुला रहे हैं। एनडीए के तमाम दलों के और छोटे छोटे दलों को उन्होंने बुलाया कि आओ 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 हमारे साथ आओ। इसके पीछे कारण है कि जो ब्रांड मोदी है उसकी जो तेज थी, जो उसका बहुत ज़्यादा वो था एजेंडा वाइज, वो सब ब्रांड मोदी अब कम हो गया, या कहें ब्रांड मोदी का अंत हो चुका है। जो आंतरिक सर्वे आ रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा को लेकर, वो यह है कि 150 से लेकर 175 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बहुमत के लिए चाहिए 272 273 सांसद। उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती, क्योंकि वर्तमान समय में जनता बहुत नाराज है। महंगी शिक्षा है, महंगा स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जनता एकदम परेशान है। चारों तरफ नफरत का माहौल है। कहीं मणिपुर जल रहा है, कहीं आसाम और मेघालय में पुलिस एक दूसरे पर फायरिंग कर रही है, कहीं किसी के खिलाफ बयानबाजी, कहीं किसी के खिलाफ बयानबाजी, कहीं किसी समाज को लड़ाना, कभी किसी समाज। ये भारतीय जनता पार्टी का काम रह चुका है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, वो डूब गई नाकामी से। केंद्र सरकार बैठी हुई है, राज्य सरकार भी है, मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी नाकामी का देखिए कि दिल्ली डूबी, राष्ट्रीय राजधानी डूबी, और नरेंद्र मोदी प्रदेश में थे, विदेश में थे, पेरिस में घूम रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं, डूब जाओ, मर जाओ, खप जाओ, कोई मतलब नहीं। इसलिए जनता, टमाटर का दाम देखिए, टमाटर का दाम 200 रुपया किलो। पहली बार मैंने जिंदगी में, मेरी उम्र हो गई 43-44 वर्ष होने जा रही है, 43 वर्ष मेरी उम्र है। 43 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार टमाटर देखा है 200 रुपया किलो। घर की महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ गया है। सब्जियां लोग नहीं खा रहे हैं। तोरई की सब्जी 120 रुपया किलो, भिंडी 80 रुपया किलो। कोई ऐसी सब्जी नहीं है इस समय वर्तमान में जो 50 रुपए से नीचे हो। सब महंगा। नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण जो अपने असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहे, चाहे वह मनरेगा के मजदूर हों, चाहे वह सैलून चलाने वाले नाई हों, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक हों, चाहे वो प्लम्बर हों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो राजमिस्त्री हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, सबके काम धंधे ध्वस्त। बेरोजगारी का आलम हाहाकार मचा हुआ है। नौजवान पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनको पता नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ उनकी नौकरी लगेगी। नौकरियां मिलना बंद हो गई, नौकरियों का निर्माण नहीं हो रहा है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी फ्रांस क्यों गए थे? किसको बचाने गए थे? राफेल की डील किसके लिए हुई? 96,000 करोड़ रुपए, 25 या 26 हवाई जहाज, 96,000 करोड़ रुपए के। और मनरेगा के मजदूरों को देने के लिए पूरे देश में 15 करोड़ परिवार है, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए।
राफेल के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए राफेल का डील कर रहे हैं, इतने महंगे राफेल खरीद रहे हैं। 800 करोड़ रुपए में कांग्रेस खरीद रही थी। मनमोहन सिंह के जमाने में 800 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज पड़ा, अब वो 2500 करोड़ रुपए, 3-3000 करोड़ रुपए, अब उससे ज्यादा हो गया। दूसरी चीज, ये हरी सब्जी महंगी क्यों? ये टमाटर महंगा क्यों? क्या ये अडानी के गोडाउनों में है सारे? छापा नहीं डाल सकता कोई भी। पहले कालाबाजारी होती थी, छापा पड़ता था, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी से ऊपर सुपर पीएम जो है अडानी, उसके गोडाउनों में सारी ये सब्जियां, मुझे लगता है सारी सब्जियां टमाटर हैं, इसलिए कोई भी सरकारी अधिकारी जाकर वहां छापा नहीं मार रहा। पहले कालाबाजारी पे छापा मारा, सारा कालाबाजारी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सबसे बड़ा कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है इस देश के अंदर तो उसका नाम अडानी है। इसलिए इस देश की जनता बहुत त्रस्त है और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो एक तरीके से आप समझ लीजिए प्रतिबद्ध है। इसलिए नारा है इस बार कि मोदी गद्दी छोड़ो की जनता आती है और 2024 में मोदी बनाम जनता होगा और जनता का नेता राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी उसको लीड करेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।